हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास और आपका भी सपना है खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP में 19,838 पदों पर बम्पर सिपाही कांस्टेबल भर्ती हेतु बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 18 अप्रैल 2025। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का ओवरव्यू देख लेते हैं। नेम ऑफ द बोर्ड है केंद्रीय चयन परिषद। Who can apply? All India applicants can apply। यानी कि इस भर्ती के लिए पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट है कांस्टेबल। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19,838। रिक्वायर्ड एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। सैलरी है पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 12th पास। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 18 मार्च 2025। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 18 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी युवाओं व आवेदकों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस में सिपाही कांस्टेबल के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी युवाओं व आवेदकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार पुलिस के अंदर पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों पर बम्पर वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर रखी है, आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 25 वर्ष। यानी कि सामान्य वर्ग के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। SC और ST कैटेगरी के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। और बिहार पुलिस के होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य OBC EBC कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। वहीं SC ST कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। वहीं सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम अनिवार्य है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। SC ST कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों हेतु एप्लीकेशन फीस है मात्र 180 रुपीज से। सभी श्रेणी के कोटि के अभ्यर्थियों के लिए और रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस है 675 रुपीज। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 7,935 पोस्ट हैं। EWS कैटेगरी के लिए 1983 पोस्ट हैं। SC कैटेगरी के लिए 3,174 पोस्ट हैं। ST कैटेगरी के लिए 199 पोस्ट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 पोस्ट हैं। पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित 2,381 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 595 पोस्ट हैं। कुल टोटल पोस्ट 19,838 हैं। बात करते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न की। रिटन एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार रहेगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे और एक ही रिटन एग्जाम होगा। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सिलेबस में रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान। परीक्षा OMR शीट के माध्यम से ऑफलाइन मोड में होगी। स्टेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल में 3 इवेंट्स होंगे, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। बात करते हैं पुरुषों के फिजिकल टेस्ट की। पुरुषों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। सेकंड राउंड में पुरुषों को 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट फेंकना होगा। तीसरे इवेंट में ऊंची कूद होगी, जिसमें पुरुषों को कम से कम 4 फीट ऊंची कूद कूदनी होगी और महिलाओं को कम से कम 3 फीट ऊंची कूद कूदनी होगी। इसके बाद थर्ड स्टेज में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, जिनको कि आपको फॉर्म भरते समय स्कैन करके अपलोड करना होगा। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, होम गार्ड प्रमाण पत्र यदि लागू हो, SC/ST कैटेगरी हेतु जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करना होगा, जिसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करना होगा, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यहाँ पर हम सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि लिखित परीक्षा का स्तर 10th क्लास के स्तर का होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती के तहत कुल 3 स्तरों के माध्यम से चयन किया जाएगा, जो कि इस प्रकार है: रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस की। इसके अंदर हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, गणित के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। कुल क्वेश्चन होंगे 100, कुल मार्क्स होंगे 100। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स सिलेबस की। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा 10वीं कक्षा स्तर की होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी व अंग्रेजी भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। हिंदी के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे: भाषा का उद्भव एवं विकास, नई कहानी से संबंधित प्रश्न, मध्यकालीन साहित्य से महिला लेखकों का योगदान, बिहार के प्रसिद्ध समकालीन कथाकार, संस्कृति व परंपरा से संबंधित प्रश्न, शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न, महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों का परिचय, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन। सेकंड पार्ट रहेगा हिंदी का पदखंड, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के कवि, भारतीय भाषा एवं विश्व भाषा से संबंधित प्रश्न, छंद, अलंकार, रस आदि की पहचान, लोकगीत, लोक कथाएं और नीति कथाएं। हिंदी के अंदर तीसरा पार्ट रहेगा व्याकरण। व्याकरण के अंदर टॉपिक रहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, वचन, लिंग, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो है व्याकरण, ग्रामर। जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेज एंड आइडियम्स। अंग्रेजी के अंदर सेकंड टॉपिक रहेगा लेखन और अनुवाद। इसके अंदर टॉपिक रहेंगे निबंध लेखन, एसे राइटिंग, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। तीसरा सब्जेक्ट है गणित, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट रहेगा संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। जिसके टॉपिक रहेंगे पूर्ण संख्या, वोल नंबर्स, भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। गणित के अंदर सेकंड पार्ट रहेगा वो है अंकगणित का, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। गणित के अंदर नेक्स्ट पार्ट रहेगा बीजगणित, अलजेब्रा का, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स, समीकरण हल करना, सॉल्विंग इक्वेशन, समीकरणों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। गणित के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा ज्यामिति, ज्योमेट्री, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे कोण और उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, त्रिभुज और चतुर्भुज, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज, वर्थ, सर्किल। गणित के अंदर नेक्स्ट पार्ट रहेगा सांख्यिकी और संभाव्यता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। गणित के अंदर नेक्स्ट पार्ट रहेगा सांख्यिकी और संभाव्यता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर टॉपिक रहेंगे औसत, माध्यिका और बहुलक, बार चार्ट, पाई चार्ट और ग्राफ, साधारण संभाव्यता। नेक्स्ट सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट रहेगा भौतिकी, फिजिक्स, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे गति एवं बल, मोशंस एंड फोर्स, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ध्वनि एवं प्रकाश, साउंड एंड लाइट, द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। विज्ञान के अंदर नेक्स्ट पार्ट रहेगा रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। इसके अंदर टॉपिक रहेंगे तत्वों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, मिश्रण और यौगिक, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विज्ञान के अंदर नेक्स्ट पार्ट होगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। इसके अंदर टॉपिक रहेंगे पादप एवं जंतु विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, मानव शरीर तंत्र, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट रहेगा इतिहास, हिस्ट्री का। इसके अंदर टॉपिक रहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम,
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मौर्य एंड गुप्त साम्राज्य, मुगल कालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। नेक्स्ट पार्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे भारत की भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधन, कृषि और उद्योग, पर्यावरण मुद्दे। सामाजिक विज्ञान के अंदर थर्ड पार्ट रहेगा नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे भारतीय संविधान की मूल बातें, केंद्र और राज्य सरकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, चुनाव प्रक्रिया। सामाजिक विज्ञान के अंदर नेक्स्ट पार्ट रहेगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर टॉपिक रहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं, गरीबी और बेरोजगारी, सरकार की आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसके अंदर टॉपिक रहेंगे उस प्रकार है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बिहार राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, पुरस्कार और सम्मान, खेल कूद से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान। ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। बात करते हैं फिजिकल पैटर्न की। फिजिकल पैटर्न के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट इवेंट रहेगा शॉर्ट पुट। अगर आप 16 पाउंड का गोला 20 फीट या उससे ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 16 पाउंड का गोला 19 फीट से लेकर 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 18 फीट से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 17 फीट से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट से लेकर 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाओगे। वहीं बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट पुट की। महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा। अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 14 फीट या उससे ज्यादा फेंकती हैं तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 14 फीट से लेकर 15 फीट फेंकती हैं तो उनको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 12 फीट से लेकर 13 फीट फेंकती हैं तो उनको 17 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 11 फीट से लेकर 12 फीट फेंकती हैं तो उनको 13 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 10 फीट से लेकर 11 फीट फेंकती हैं तो उनको 9 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं महिला अभ्यर्थी अगर 10 फीट या उससे कम फेंकती हैं तो वो नॉट क्वालिफाई हो जाएगी। फिजिकल के अंदर नेक्स्ट इवेंट रहेगा ऊंची कूद। बात करते हैं पुरुषों की। अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 फीट या उससे ज्यादा जंप करता है तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट 8 इंच से लेकर 5 फीट क्वालिफाई करता है तो उसको 21 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट 4 इंच से लेकर 4 फीट 8 इंच तक हाई जंप करता है तो उसको 17 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक हाई जंप करता है तो उसको 13 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से कम जंप करता है तो नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थी अगर 4 फीट या उससे ज्यादा हाई जंप क्वालिफाई करती हैं तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट 8 इंच से लेकर 4 फीट क्वालिफाई करती हैं तो उनको 21 मार्क्स दिए जाएंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट 4 इंच से लेकर 3 फीट 8 इंच हाई जंप क्वालिफाई करती हैं तो उनको 17 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट से लेकर 3 फीट 4 इंच तक हाई जंप क्वालिफाई करेगी तो उसको 13 अंक मिलेंगे, और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 3 फीट से नीचे हाई जंप करती है तो उसको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट रहेगा फिजिकल के अंदर दौड़ यानी कि रनिंग। वहीं बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट के लिए। अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे, और अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट के बाद आता है और 6 मिनट के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। अगर महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करती है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक 1 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करती है तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक रनिंग क्वालिफाई करती है उसको 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट 1 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करती है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के बाद आती है तो उसको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमने आपको सभी परीक्षार्थियों को विस्तार से पूरे पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया है ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा, जो कि इस प्रकार है csbc.bih.nic.in।
के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद आपको मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ध्यान रहे, एक डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको आवेदन शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आवेदन फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक चेक करना होगा कि जो आपने सभी डिटेल्स भरी है क्या वो सही भरी है। एक बार पूरी तरह कंफर्म होने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म की रसीद मिल जाएगी, जिसे आपको प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना होगा। बात करते हैं सैलरी की। इसका बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा TA, DA, डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि इसकी शुरुआती सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 रुपए बड़े आराम से बन जाएगी। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।